आदाबर्स है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रैतु बंधु आसरा वज़ाइफ और रैतु बीमा स्कीमात इजाफी रकम के साथ जारी रहेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जायज़े इजलास में किया ऐलान। मजलिसी कायदीन हुकूमती ज़मानतों के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम प्रजा पालना को कामयाब बनाने में मसरूफ़। प्रजा पालना दरख्वास्त फार्म्स की फ़रोख्त की इत्तलात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरहम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी हिदायत। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की बदउनवानियों की CBI के जरिए तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्ज़ाम। मुल्क भर में कौमी लोक अदालत का इनेकाद। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की यकसुई में लोक अदालत का अहम रोल। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 1 जनवरी को कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 80 साल से जायद अरसे से लगाई जाने वाली नुमाइश हैदराबाद की शान है और तेलंगाना के अजला के अलावा बाहर से भी लोग इसे देखने और ख़रीदारी के लिए आते हैं। उन्होंने मीडिया और आवाम से अपील की कि इसे कामयाब बनाने में वो सोसाइटी का ताउन करें। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी RTC बसें और मेट्रो ट्रेन की खुसूसी सर्विसेज का भी नज़्म किया गया है। इस मौके पर मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से हर साल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होती रहती है। इस साल भी 2026 जनवरी 1 के दिन 2024 जनवरी 1 के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी ने कबूल करिए ये एग्जीबिशन सोसाइटी इनाग्रेशन करने के लिए। और एग्जीबिशन सोसाइटी के बारे में आप सबको मालूम है, हमारे से ज़्यादा मालूम है, ये हमारे शान है। और जो नुमाइश होने वाले हैं ये हैदराबाद सिकंदराबाद के लोगों का शान है। ये शान कभी भी शान रहेंगे। हमारी सरकार नया सरकार बनी हुई है। ये हमारी सरकार भी नुमाइश को 80 साल से ये नुमाइश चल रही है। जो जनवरी 1 चलाने ये नुमाइश को भी हर हमारे सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और सोसाइटी एक तरफ और उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के और दूसरी तरफ सब जने मिलके और बहुत सारे कमिटीज़ इस पे काम पे लगा हुआ है। ये सक्सेसफुल करने के लिए आप सब लोगों को मदद चाहते हैं और आम जनता को भी हम कहना चाहते हैं यहाँ पर मेट्रो रेल स्पेशल ट्रेन्स भी हैदराबाद मेट्रो रेल्स उन लोग भी अरेंज कर रहे हैं। और जो जिन लोग सब कॉर्नर से तेलंगाना से और यहाँ से भी हैदराबाद सिकंदराबाद से आते सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर सबके तरफ से हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से यहाँ हमारे आम जनता को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आओ, ये नुमाइश में पार्टिसिपेट करो, नुमाइश को सक्सेसफुल करो।
उधर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि राइतु बंधु आसरा वज़ाइफ और राइतु बीमा स्कीमात इजाफी रकम के साथ जारी रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी IAS और मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उन्होंने फ़ैसला लिया और अहदेदारों को हिदायत भी दी कि आवाम में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने इन इत्तलात पर बरहमी का भी इजहार किया कि प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म्स को फ़रोख्त किया जा रहा है और उन्हें अहदेदारों को हिदायत दी कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों और साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हासिल करने वाले वज़ाइफ के अफराद को वे वाज़े करें कि उन्हें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत रैतु बंधु और आसरा वज़ाइफ हासिल करने वाले किसानों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को साबिक़ की तरह रैतु बंधु की बजाय रैतु भरोसा के तहत कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इजाफी रकम और वजीफ़ा फराहम करने के इक़दाम करेगी और वही अफराद दरख्वास्त दाखिल करें जो कांग्रेस हुकूमत के नई स्कीमात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत की शुरू करदा प्रजा पालना अभय हस्तम स्कीम के लिए हासिल की जाने वाली दरख्वास्त फॉर्म की फ़रोख्तगी की इत्तलात पर बरहमी का इजहार करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त फॉर्म्स फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और तमाम काउंटर्स पर तीनों ज़बानों उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों में फॉर्म्स रखने के इंतज़ामात करने के अलावा पीने के पानी की सहूलत भी फराहम करें, जबकि धूप से बचने के लिए शामियाने भी नस्ब किए जाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हफ्ते के रोज़ हुसैन सागर के पास मुनक़्क़िदा तक़रीब में 80 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काबिल अज़ीम उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र के अपने वादे को पूरा करते हुए सारे तेलंगाना में तमाम बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है। उन्होंने बताया कि हुकूमत RTC के मुलाज़मीन के छोटे से छोटे मसाइल की भी यकसोई करेगी और तमाम बकायाजात को बहुत जल्द मंजूरी भी दे दी जाएगी। इस मौके पर MD RTC VC सजनार, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మహిళలందరికీ కూడా ఉచిత బస్సు సౌకర్యాన్ని కలుగజేయడం జరిగింది. అంటే 21 రోజులు అయింది. 9వ తేదీ నాడు ప్రారంభిస్తే ఇలా 30వ తేదీ ఇప్పటికీ సంతోషంగా RTC సంస్థ పక్షాన ప్రభుత్వం పక్షాన మంత్రిగా 6 కోట్ల మంది మహిళలను ఫ్రీ టికెట్ పేరు మీద ప్రయాణం చేయగలిగినారంటే ఏ విధమైన స్పందన ఉందో ఈసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిన సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. దీని ద్వారా పెరుగుతున్నటువంటి రద్దీ కావచ్చు, లేదా గతంలో పాతపడ్డటువంటి బస్సుల స్థానే కొత్త బస్సులు ఏర్పాటు చేయటువంటి ప్రక్రియలో భాగం కావచ్చు. ప్రభుత్వం తరఫున పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించిన దానికి అనుగుణంగా 1050 బస్సుల్ని దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయలతోటి బ్యాంక్ SBI వారి సహకారంతో మరి కొనుగోలు ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. మరి ఆ బస్సులన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నగరంతో పాటుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల లోపల ప్రజల సౌకర్యార్థం ఉపయోగించబడతాయి. बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा से सवाल किया कि वो क्यों कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की धांधलियों की CBI के जरिए तहक़ीक़ात करवाने से गुरेज कर रहे हैं, इसकी वजाहत करें। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि कांग्रेस इक़्तिदार पर आने से पहले साबिक़ हुकूमत और KCR के ताल्लुक़ से एक थी और इक़्तिदार हासिल करने के बाद साबिक़ा हुकूमत के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ नरम रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है, इसकी आवाम के सामने वजाहत करें। ఇసుక కొట్టుకుపోవడం వల్ల ఫైర్ సపోర్టు బలహీనపడింది, తద్వారా కుంగిపోయింది. ఫౌండేషన్ మెటీరియల్ పటిష్టత సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండడము, బ్యారేజ్ లోడ్ వల్ల ఎగున ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ వాల్ అవన్నీ కూడా
వైఫల్యం చెందిందని, సింక్ అయిపోయిందని, బ్యారేజ్ను తేలియాడే నిర్మాణంగా డిజైన్ చేశారని, స్థిరమైన కట్టడంగా దాన్ని నిర్మించారు. వీటన్ని కూడా పరిశీలించి మరి 2019 బ్యారేజ్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నిర్వాహకులు సిమెంట్ కాంక్రీట్ దిమ్మెలను, లాంచింగ్ ఆఫ్రాన్స్ను సరిగా పరిశీలించలేదు, మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ ద రిపోర్ట్ గివెన్ బై నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. దానికి ఆనాటి అధికారులు ఏ రకంగా మసిబూసి మామిడికాయ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇంత పెద్ద తప్పిదం జరిగితే డ్యామ్ సేఫ్టీ చట్టంలోని అనేక నిబంధనలను వారు ఉల్లంఘిస్తే మరి प्रजापालना प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में अमले के बरवक्त मराकज़ पर ना पहुंचने से आवाम को बरहम देखा गया। वरंगल के हनमकुंडे में खवातीन इंतहाई बरहम नजर आईं। उन्होंने कहा कि वो सुबह से कतार में ठहरी हुई हैं, तहम अमला वक्त पर नहीं आया। మరి మా ఊరికి वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमट वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अनक़रीब नंदनी अवार्ड का ऐलान करेगी और सिनेमा सनत के तमाम मसाइल की यकसोई करते हुए तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दीगर को राहत पहुँचाई जाएगी। क़ब्ल अज़ीम मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार मुरली मोहन ने नंदनी अवार्ड के दोबारा अहिया के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। వారిని సన్మానించడం, అంత మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి, ఒక సినిమా యాక్టరే కాకుండా వారిని పార్లమెంట్ సభ్యులుగా చూశాను, సినిమాలో చూస్తున్నాను, బయట చూస్తున్నాను. నేను కూడా 30 సంవత్సరాల పాటు అంటే 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, గతంలో ఒకసారి ఐటీ మినిస్టర్గా, ఇప్పుడు మళ్ళా ఆర్ఎండ్బి సినిమాటో మినిస్టర్గా, పోయిన లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ భువనగిరి పార్లమెంట్ లోక్సభ సభ్యునిగా ఉండి వారిని ఎప్పుడు కూడా గమనిస్తుంటాను. ఒక క్రమశీల వ్యక్తిత్వంతో పాటు అది రాజకీయాలైనా, సినిమా యాక్టింగ్ అయినా, బిజినెస్ అయినా बीआरएस हुकूम खान सास कौंसल के कविता ने हनमकुंडे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस ने अवाम से झूठे वादे करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की 6 जमानतों की स्कीम और दरख्वास्त फॉर्म्स की वसूली के मौके पर अवाम अफरा तफरी का शिकार होकर रह गई हैं। कि कविता ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिमस्का सारिका जायतरा को कौमी त्यौहार करार देने के इक़दाम करे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो मायूस ना हो, पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस ज़ायद से ज़्यादा निशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। ఒక విషయం దయచేసి అందరు గమనించాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైనా, గౌరవ మంత్రివర్యులైనా, యావత్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది పోలీస్ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు కూడా మాకు ఇన్ని కార్లు కావాలి, ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు కోరరు. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా సజెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కాన్వాయ్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని సీక్రెట్ గానే ఉంచుతారు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎందుకంటే థ్రెట్ ఉంటుందనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడో వాళ్ళు పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చి వాడతారు. అవన్నీ మనకు కూడా చెప్పారు కదా, సీఎం గారికి కూడా చెప్పకుండా చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసేటివి ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం గారు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నారేమో నాకు తెలియదు. కానీ గత 10 ఏళ్లుగా మేము ఎప్పుడు కూడా ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలి, అంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని కోరలేదు. ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు, పోలీస్ వాళ్ళు
ఇట్లా సెక్యూరిటీ ఇది ఫెసిలిటీ అంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి తగ్గ బడ్జెట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దానిలో పెద్ద అంశం చేసి దాని మీద వెటకారంగా మాట్లాడటం, ఏదో సీక్రెట్ గా విజయవాడలో దాచుకున్నాం, అవి ఏడ తయారవుతుందో ఎవరికి తెలియదు, ఏడ దాచి పెడతారో ఎవరికి తెలియదు. పోలీసు వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు జనరల్ గా. దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేసి అదేదో దాచుకున్నాం అన్నట్టుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం నిజంగా వారి గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది తప్పితే ఇంకొక అంశం కాదు. అల్టిమేట్లీ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ ఎనీ సీఎం ఇస్ డిసైడెడ్ బై ది సెక్యూరిటీ వింగ్ and intelligence and the police. There is no role of politicians in that. It was decided like that. It is unfortunate that the current CM thinks so, but it is not the case. सदर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 जमानतों पर फौरी तौर पर अमलावरी के आगाज़ में संजीदगी का इजहार करते हुए ख़वातीन को मुफ्त बसों में सफ़र और 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की आरोग्यश्री स्कीम पर फौरी अमल का आगाज़ किया है और 4 जमानतों के लिए जिसमें गैस सिलेंडर 500 रुपये में 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, ख़वातीन को 2500 रुपये के माहाना फरहमी, इंदिरा इम्काना ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को माहाना 4000 रुपये और दीगर स्कीमों पर अमलावरी के लिए 28 दिसंबर से दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, जिसके लिए पुराने शहर में कांग्रेस की जमानतों को लेकर काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि पुराने शहर के काउंटर्स पर कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स दरख्वास्त फॉर्म्स की खानापूरी कर रहे हैं। कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हुकूमती प्रोग्राम प्रजा पालना को कामयाब बनाने के सिलसिले में मुताल्लिक़ा हल्क़ों में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में हुकूमत की जानिब से बनाए गए सेंटर्स और काउंटर्स पर पहुँच कर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मजलिसी कायदीन से जुड़ी खबरों पर एक तफसीली नज़र डालेंगे। प्रजापालना प्रोग्राम के तहत दाखिल की जा रही दरख्वास्तों के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा करते हुए आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जहां पर फॉर्म दस्तियाब नहीं थे वहां पर भी फॉर्म्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया। दरख्वास्तों को पुर करने के सिलसिले में भी बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम की रहनुमाई की। कलेक्टर हैदराबाद के हमरा सदर मजलिस ने पुरानापुर डिवीज़न के मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कलेक्टर को बताया कि पुराने शहर में कई मकानात हैं जिनकी मौसिल तामीर की ज़रूरत है और हुकूमत की स्कीम के तहत इन मकानात की तामीर और मरम्मत के लिए दरख्वास्त गुजारों की मदद की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की जो स्कीम रखी गई है, इसके तहत मकानात की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने हफ्ते को शहर के दूसरे इलाके जात का भी दौरा करते हुए प्रजा पालना मराकज़ का दौरा किया और आवाम के मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसुई करवाई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स में प्रजा पालना मराकज़ का दौरा करते हुए आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। हफ्ते को अहमद बलाला ने छावनी, मुसराम बाग, अकबर बाग और दूसरे डिवीजन्स का भी दौरा किया। अहमद बलाला ने आवाम के दरख्वास्त फॉर्म भी पुर किए। जहाँ भी अवामी शिकायत मौसूल हुई उनकी फौरी यकसुई की गई। आराम
हमारे कुछ घर बनाने हल्के बहादुरपुरे में बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन आवाम की रहनुमाई के लिए मुतहरिक देखे गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को हल्के के तमाम डिवीजन्स का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। जहां कहीं भी दरख्वास्त फार्म दस्तियाब नहीं थे वहां फार्म्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया। मुतालिका अमले से बात करते हुए आवाम की मौसूर रहनुमाई की गई और दरख्वास्तें भी दाखिल की गई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा पालाना जो प्रोग्राम 28 तारीख से शुरू किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तीसरा दिन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर सदर मुतमदीन और हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर अफदीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर सदर साहब खुद एरियों के अंदर घूमकर पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं। आवाम की तकलीफ़ क्या है इमीडिएट उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो है हमारे हैदराबाद कलेक्टर साहब भी सेंटर्स को विज़िट किया और उनके साथ में बहादुरपुरा MRO, हमारे स्पेशल ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, तमाम अहदेदारान भी मौजूद थे। जो तेलुगु और उर्दू के फॉर्म्स के साथ साथ इंग्लिश के फॉर्म को भी फराहम किया जाएगा। वो भी आप लोगों को 2 रोज़ छुट्टी है, 31 और 1 के दिन, 2 दिन के बाद में आपको इंग्लिश का फॉर्म भी किसी को होना है तो वो भी मिलेगा। और मैं आवाम से ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग जो है किसी मी सेवा सेंटर से या ज़ेरॉक्स सेंटर से फॉर्म को ना ख़रीदे। आपको जो भी फॉर्म होना है यहाँ पर आइए, आपके रहनुमाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भी दिया जाएगा। आपके फॉर्म को फिलअप कर आपकी रहनुमाई के लिए काउंटर तक उनको पहुँचाया जाएगा। मैं आवाम से यही ख्वाहिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही कोशिश है कि ये इस स्कीम को घर घर तक पहुँचाया जाए। और 2 रोज़ छुट्टी है, आप लोग कल और परसों 2 रोज़ सेंटर्स को ना आए और 2 तारीख से फिर 6 तारीख तक सेंटर चलेगा। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में प्रजा पालना मराकज़ के पास कायम किए गए हेल्प डेस्क से आवाम की बड़ी तादाद इस्तेफ़ादा कर रही है। हल्के मलकपेट पर रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तमाम मराकज़ पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। आशा वर्कर्स भी इस सिलसिले में अपनी खिदमत फराहम कर रही हैं। आवाम के लिए खातून कारकुन खिदमत अंजाम दे रही हैं। दरख्वास्तों के अदखाल के लिए आवाम की रहनुमाई भी की जा रही है। क्या करा 2 रकाड़ा मालूम कर दिया कराना आज करा ले चाहते ये नहीं चल रहा 40 रुपए डाल के खरीद के ला रहे हैं। कौन खरीद के ला रहे हैं 40 रुपए दे के? हर जगह 40 ये दे रहे ना ये बहादुरपुरा चुन्नी की भट्टी के मरकज़ पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा आवाम की रहनुमाई करते हुए देखे गए। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुखन्ना के साथ कॉरपोरेटर भी मुतहरिक है। क़तार में खड़े मर्द व ख़वातीन में सॉफ्ट ड्रिंक भी तकसीम किए गए और फार्म्स की तकसीम के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी की गई। रियासत भर में हुकूमत की नई स्कीमों से इस्तेफादे के लिए जहां प्रजा पालना मराकज़ पर ख़तारें देखी जा रही हैं, वहीं आधार और मी सेवा मराकज़ पर भी सुबह से ख़तारें देखी गई। आधार कार्ड को दुरुस्त करवाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। बाज़ मराकज़ पर मौसमी इंतज़ामात नज़र नहीं आए।
कुल मिसाल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में हुकूमती ज़मानतों के लिए दरख्वास्त देने के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए सेंटर्स पर पहुंचकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और प्रजा पालना के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों के अदखाल के लिए उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपने हल्क़े में वाक़ सेंटर्स पहुंचकर आवाम की रहनुमाई की। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के साथ इस सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मजलिसी वॉलंटियर्स मज़कूरा सेंटर्स पर आवाम की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ऑफिस में आके देना मुल्क भर में 30 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान ज़ेर समाअत मुकदमात की यकसुई के लिए इक़दामात भी किए गए। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में भी इस सिलसिले के तहत लोक अदालत मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद निवास रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे। मुल्क भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया। मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात की यकसुई के लिए मौका फराहम किया गया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में भी लोक अदालत मुनक़्क़िद हुई। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी के अलावा एस प्रेमावती मेट्रोपॉलिटन सेशन जज, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज डी रमाकांत, 6वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज एम जॉनसन ने इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए ये लोक अदालत मददगार साबित होगी। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से करोड़ों मुकदमात की समाअत हुई है। कमिश्नर पुलिस और अदलिया के ताउन से लोक अदालत के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि कमिश्नर पुलिस ने जजेस से भी इजहार तशक्कुर किया। సుమారు 3 దశాబ్దాల క్రితం మనకు లోక్ అదాలత్ యాక్ట్ తెచ్చి మన దేశంలో లీగల్ ల్యూమినరీస్ అప్పటి చీఫ్ జస్టిస్ గారు అంతా ఒక మంచి ఆలోచన చేసి మేధావులంతా కలిసి ఈ ప్రక్రియను ఒకటి తీసుకొచ్చారు. దీని ద్వారా మనకు కొన్ని కోట్లాది కేసులు గత 2-3 దశాబ్దాల్లో మనం పరిష్కరించుకోగలిగాం సామరస్యంగా. లేకపోతే
మనకు ఎన్ని కోట్ల మన జనాభా ఎంత ఉందో బహుశా అన్ని కోట్ల కేసులు కూడా ఉండేదేమో భారతదేశంలో. అది ఎవరికి మంచిది కాదు. మీరంతా ఒక సామెత వినే ఉంటారు, కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొన్నవాడు ఓడిపోయిన వాడు కోర్టులో ఏడుస్తారంట, గెలిచిన వాడు బయటకు వచ్చి ఏడుస్తాడు. ఇద్దరు ఏడవడమే, ఇద్దరు లూజర్స్ అనమాట. సో గెలిచిన వాడు బయట వచ్చి ఏడుస్తారు అంతే తేడా, ఓడిపోయాడు అక్కడెక్కడ ఏడుస్తాడు. ఇది ఒక సామెత మన దేశంలో ఉన్న, అంటే ఈ క్లిష్టమైన ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో మరి సత్వర న్యాయం అందాలంటే కూడా అనేక రకాల దాంట్లో కూడా అవరోధాలు ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. బట్ డిస్పైట్ ఆల్ ది inadequacies, అంటే ఎన్ని తక్కువ అంటే వనరులు ఉన్నా కూడా మనము మొత్తం న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని శాఖలు కూడా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం వల్ల ఈ చేయి దాటిపోకుండా పరిధి దాటిపోకుండా మనం చూడగలుగుతున్నాం. సో ఇవాళ కూడా ఈ మెగా లోక్ అదాలత్లో మనకి ఇందాక ఏడీజే గారు చెప్పినట్టు గత లోక్ అదాలత్ కంటే గత లోక్ అదాలత్ అయింది 9/9/2023, అంటే 3 months తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అవుతుంది రఫ్లీ, కంటే కూడా దాదాపు 20-25% కేసెస్ మనము ఇంకా ఎక్కువగా పరిష్కరించుకోగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి కూడా నేను ఉన్న సందర్భంలో చూశాను. నేను జిల్లా ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా చేసాము. అప్పుడు सीनियर तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना और उनकी अहलिया आमला ने आज तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। फिल्म जोड़े ने रेवंत रेड्डी को वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर मुतयन होने पर मुबारकबाद भी दी। रियासत में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर इस मौके पर तबादले ख्याल भी किया गया। नॉर्दर्न टास्क फोर्स टीम ने देसी तफंचा अपने पास रखने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद की। टास्क फोर्स नॉर्दर्न टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर देसी साख्ता पिस्तौल अपने पास रखने के इल्ज़ाम में एक 35 साल शख्स को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक वारिस गुड़ा का साकिन 35 साल मोहम्मद असलम, जो कि रवतपुर उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है, उसे हिरासत में लिया गया और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। इस सिलसिले में मुलजिम के खिलाफ चारमीनार पुलिस स्टेशन और RGI एयरपोर्ट में भी पहले ही से मुकदमात दर्ज हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कैम्ब्रिज से मुल्हिका कई स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिनमें शेखपेट अलहमरा कॉलोनी में कायम इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल है। कारकर्दगी के लिहाज से इस स्कूल का एक अहम मकाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रशादुद्दीन ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी मुलाकात में इदारे के सिलसिले में तफसील बताई। तालीम ही से इंसान माशरे के आदाब व अतवार, रहन सहन का ढंग और अदब हासिल करता है। ये ऐसी खुसूसियात हैं जो बग़ैर स्कूल या मदरसे के इंसान को मैसर नहीं आ सकती। कहा जाता है कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में स्कूल का अहम किरदार होता है, जहाँ वो इब्तिदाई अयाम गुजारते हुए वो सब कुछ हासिल करता है जो एक सालेह माशरे को बनाने के लिए दरकार हैं। इसी मकसद के तहत अलहमरा कॉलोनी शेखपेट में साल 2012 में इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। इस इदारे की एक ब्रांच मेहदीपट्टनम में भी काम कर रही है। IGCSE सिलेबस कैम्ब्रिज से मुल्हिका मज़कूरा स्कूल चलाया जा रहा है, जो हैदराबाद के इसी तर्ज के स्कूल्स में एक आला मकाम रखता है।
क्लासेस में तलबा तालिबात पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और अमली तरीक़ेकार पर उन्हें तालीम देने का भी नाज़म है। काबिल और बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को इम्तहानात के लिए तैयार किया जाता है। इस सिलेबस की खुसूसियत इस्लामिक स्टडीज़ भी है। स्पोर्ट्स के ज़ुमरे में इंडोर और आउटडोर गेम्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिनमें कराटे, टाइक्वांडो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के अलावा कैरम बोर्ड, चेस और दीगर इंडोर और आउटडोर गेम्स शामिल हैं। इससे तलबा को तैयार किया जाता है। स्कूल का आगाज़ असम्बली से होता है, जिसके दौरान असम्बली में तलबा तालिबात को अखलाकियात पर मुबनी तालीम दी जाती है। कंप्यूटर्स की तालीम और तरबियत के लिए खुसूसी लैब्स मौजूद हैं, जबकि साइंस लैब्स में मुशाहिदात के ज़रिए तलबा की रहनुमाई की जाती है और प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स को भी यकीनी बनाया जाता है। स्कूल के लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नज़्म है, जबकि कुशादा क्लासेस और हवादार इमारतें स्कूल के लिए हासिल की गई हैं। कैम्ब्रिज सिलेबस के तहत मुख्तलिफ क्लासेस में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रशादुद्दीन ने इदारे के बारे में मज़ीद तफसीलात भी बताईं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से राजेंद्र नगर में इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल की एक और ब्रांच का भी आगाज़ किया जा रहा है, जहां के लिए दाखिले दिए जाएंगे। स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रशादुद्दीन ने इदारे के बारे में मज़ीद तफसील बताई। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से राजेंद्र नगर में इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल की एक और ब्रांच का आगाज़ किया जा रहा है। Insight International School was established in the year 2012. The main branch started its functioning in 2012 June, and then in 2015 we established second branch at Mehdipatnam, and now we are going to start the third branch in Rajendra Nagar Golden Heights from April 2024. At present we have 900 strength at Sheikhpet, 500 students at Mehdipatnam, and for Rajendra Nagar we are going to start the admissions from 2nd of January. Insight is affiliated with Cambridge. Actually we took this affiliation because of the facilities and advantages which we have in Cambridge. The first advantage in Cambridge is its flexibility. There are 69 subjects in Cambridge curriculum. Out of those 69 subjects, a child has to clear any 5 to get admission in grade 11 or in intermediate throughout the country. And if a child is able to clear 7 subjects in grade 10, he or she can take admission in grade 11 or in intermediate throughout the world without any additional examination. Cambridge is recognized in 160 countries. Second advantage is in this curriculum, Islamic studies is one of the core subjects, and its importance is as we have maths, physics and chemistry. Cambridge conducts board examination for that. They prepare the paper, they do the evaluation and they give the grading also. The third advantage is this is application based. Therefore, they try that concept should be very clear from the beginning. Logical thinking, reasoning, these things should be there. That's why we have adopted this, so that we can provide quality education with very good ethical and Islamic environment. And we have the facilities for all round development. We conduct field trips, we have playground, we have indoor and outdoor games options, and our students participate in different competitions. We have here karate facility, swimming facility, and many days and weeks we conduct. Our students participate in inter-school, intra-school competitions, and they go outside also. In addition to that, for teachers also we have 3 different types of training. One is the professional development training that is conducted by Cambridge, as well as in-house training which we do. Second thing, training for technology, and the third thing which we do is training for values. With all these, Insight is successful in achieving its target to prepare a generation which should be good in knowledge as well as in values. But still we think that we have to go far ahead, and we are still working continuously on this area to improve, because it is not so easy in this post-pandemic world to achieve that goal, particularly with respect to values, with respect to character, with respect to ethics. Quality education we are able to provide, and we are trying for this area also. Here we have admissions from nursery to grade 7, but in few classes we don't have
in few sections. Actually in grade 4 right now we have only 1 seat. Similarly in 2-3 grades we have very less number of seats. Nursery PP1 PP2 we are in a position to give admissions, but grade 1 and 2 also we have 3-4 seats only. Whereas in Mehdipatnam we have a good number of seats in nursery in PP1, but after that again we don't have seats there. Due to these reasons only we decided to go for the third branch, where we are going to start the admissions from nursery to grade 5, and we have good capacity there. We are going to start the admissions from 2nd of January only, and from April inshallah we will start the school. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रैतु बंधु आसरा वज़ाइफ और रैतु बीमा स्कीमात इजाफी रकम के साथ जारी रहेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जायज़े इजलास में किया ऐलान। मजलिसी कायदीन हुकूमती ज़मानतों के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम प्रजा पालना को कामयाब बनाने में मसरूफ़। प्रजा पालना दरख्वास्त फार्म्स की फ़रोख्त की इत्तलात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरहम, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी हिदायत। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की बदउनवानियों की CBI के जरिए तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने लगाया इल्ज़ाम। मुल्क भर में कौमी लोक अदालत का इनेकाद, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की यकसुई में लोक अदालत का अहम रोल। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।